भगवान शिव औगड़ी दयालु दाता शिव की कथा कह रही है, भगवान शंकर की कथा कह रही है। हमारी पंचम इंद्रियां जिस दिन हमारे वश में हो जाए, हमारी पंचम इंद्रियां जिस दिन हमारे वशीभूत हो जाए, समझ लो भगवान शिव की आराधना हो गई। शंकर को पाने का सबसे मूल, सबसे मुख्य, सबसे प्रबल यदि कोई तरीका है भगवान को पाने का, तो केवल वो मंत्र जाप है, केवल मंत्र जाप। शिव को पाने का तरीका ही मंत्र है। भगवान को पाना बहुत कठिन नहीं, बहुत सरल। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम जीवन हो गया, भजन करते करते जीवन हो गया, भगवान का नाम जपते जपते। कैसे मिलेगा भैया? केवल 2 अगरबत्ती उठाकर शंकर जी को लगाने से शंकर नहीं मिलता, याद रखिए। रोज भगवान के मंदिर में बैठकर दिया लगाने से भगवान नहीं मिलता। प्रतिदिन भगवान को बहुत सारा भोग बनाकर लगाने से भगवान नहीं मिलता। यदि भगवान को पाना है, भगवान को पाने का यदि तरीका है तो केवल एक, पहले भी कथा में कहा, शिव को पाने का सबसे सुंदर तरीका है सत्यम शिवम। शंकर मिल गए। क्या बोले हम? सत्य। किसी एक मारवाड़ी से मिलना हुआ, महाराज अब कहोगे हमारे मारवाड़ियों की कथा कह दी है, क्योंकि तुम अग्रवाल महेश्वरी सभी तुम मारवाड़ी हो। है? एक मारवाड़ी से मिलना हुआ, हमने कहा, वो बोले गुरुजी हमने आपकी कथा बहुत सुनी है। हमने कहा ठीक है, सुनी है तो बहुत अच्छी बात है, बोलो क्या बात है? गुरुजी आप कहते हो सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, पर मेरे हिसाब से तो मैं कहता हूं कि झूठ भी मत बोलो और सत्य भी मत बोलो। हमने पूछा क्यों भैया? सत्य ना बोला जाए, झूठ ना बोला जाए तो फिर मतलब क्या है? तो कहे गुरुजी सत्य भी ना बोला जाए और झूठ भी ना बोला जाए, इसलिए बीच का कोई रास्ता निकाला जाए, न झूठ रहे न सत्य रहे। तो हमने कहा बीच का कौन सा रास्ता है? तो कहने लगे जहां पर सत्य बोलने की जरूरत हो और लग रहा हो कि सत्य ही बोलना पड़ेगा, तो उस जगह से बात को खत्म कर कर दूसरी बात निकाल लीजिए। और झूठ कहे महाराज जी झूठ तो बोलना ही नहीं है, अगर जहां झूठ बोलने का मौका है तो एक काम करो, अपनी वाणी को वहां विराम ले लिया जाए, चुप हो जाओ तो झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा। अब कितना चतुर मारवाड़ी, चक्कर में ही नहीं पड़ू मैं तो, ना झूठ बोलूं ना सत्य बोलूं, क्योंकि सत्य को बोलूंगा तो बुरा लगेगा। कई बार होता है बेचारा पति भी सत्य नहीं बोल पाता अपनी पत्नी के सामने, होता है ऐसा सब। एक पंडित जी तो यही चक्कर में तो बेचारे नरक चले गए। गांव के पंडित जी बड़े विद्वान, बहुत कथा करने वाले, बहुत विद्वान, और इतने विद्वान पंडित, और मरने के बाद नरक चले गए। नरक गए तो गांव के लोग नरक में गए मर मर के, तो पंडित जी से मिल गए और पंडित जी से कहा पंडित जी तुम तो हमारे इतने प्रेम के गांव के इतने प्रखर पंडित जी, इतने प्रबल पंडित जी, और इतने कथा के रसिक, इतने संत, इतने महात्मा, इतने जोगी, इतने सन्यासी, इतने तपस्वी, तुम इतने बड़े साधक और इतने बड़े तपस्वी होकर और तुम नरक में पड़े हो, क्यों पड़े हो? पंडित जी बोले भैया
मैं तो खूब कथा भागवत करता था, पर नरक मेरी पत्नी के चक्कर में चले गया। तो पत्नी ने कौन सा बुरा कर दिया तुम्हारा? अब क्या बताऊं, जब भी मैं तैयार होकर मेरे सामने पत्नी आती थी और एक ही बात पूछती थी, मैं कैसी लग रही, मैं हमेशा कह देता बहुत जोरदार लग रही। बस एक ही बात कहता था, मैं बहुत अच्छी लग रही है। वह अच्छी लग रही है या चक्कर में मैं नरक चले गया, तो उसमें नरक जाने की क्या जरूरत है कि भले अब कैसी भी लगती थी पर बोलना तो पड़ता ही था। इस चक्कर में पड़े भैया। सत्य भी ना बोला जाए, बोलेंगे विवाद होगा, तो सत्य किस काम का है। पर शिव पुराण कह रही है सत्यम शिवम सुंदर। अपने जीवन को सत्यमय बनाओ। जब सत्यमय जीवन हो गया, शिव उस जीवन में आप रूप प्रकट होगा, और शिव आ गया तो जीवन सुंदर अपने आप हो जाएगा। अपने जीवन की सुंदरता अपने आप बढ़ जाएगी। प्रभु को पाना बहुत कठिन नहीं। प्रभु को पाना, भगवान शिव को पाना सबसे ज्यादा सरल है। बहुत सरल देव, देवो अधिदेव महादेव, सबसे सरल देव है। उसके बराबर कोई सरल नहीं हो सकता।